change around us, exploring the world of reversible and irreversible change। हम लोग आज जानेंगे कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे लेसन्स क्या क्या है वो देखिए। टुडे वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस, focusing on reversible and irreversible change with relatable daily life example for better understanding। लर्निंग गोल्स क्या क्या है, तो आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ चेंज, अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, डिस्कस डेली ऑब्जर्वेशंस टुगेदर। और इसका की पॉइंट क्या क्या है, तो व्हाट आर रिवर्सिबल चेंज, व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंज, और लास्ट क्या है, तो वाई डू दिस चेंज मैटर। व्हाट आर चेंजेस, चेंज हैपन व्हेन मैटर ट्रांसफॉर्म। बॉइलिंग वाटर इज रिवर्सिबल चेंज। जो बॉइल वाटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा है, तो वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि वो फिर से चेंज हो सकता है। जैसे पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। ठंडे पानी को अगर गर्म करेंगे फिर कुछ देर छोड़ देने के बाद तो क्या हो जाएगा, फिर से वो ठंडा हो जाएगा, यानी वो क्या हो गया, तो रिवर्सिबल चेंज हो गया उसमें। दे कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखिए, बर्निंग वुड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर हम कोई लकड़ी जल जाती है, ठीक है ना, तो जला हुआ लकड़ी फिर से वो लकड़ी बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वो फिर से अपने फॉर्मेट में नहीं आ सकता। जैसे कि आइस जो है वो क्या है, तो रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब पानी देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ से फिर हम अगर फ्रीज़ ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, फिर से बर्फ़ जो है वो पानी बन जाएगा। फिर ऑन कर देंगे तो फिर बर्फ़ हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, यानी वो चेंज हो सकता है। रिवर्सिबल चेंज किसको कहते हैं हम लोग, तो कैन बी रिवर्स बैक, जो कि फिर से वो सेम हो जाए, जो अभी हम लोग बताया कि फ्रीजिंग वाटर टू आइस, है ना। आइस से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, सॉरी, आइस से वाटर बनना, वाटर से फिर से आइस बनना। द ओरिजिनल स्टेट रिटर्न्स, यानी फिर से वो सेम अपने पोजीशन पे आ जाता है। और इरिवर्सिबल चेंज क्या हो गया, कैन नॉट बी रिवर्स्ड ईज़िली। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है, तो कुकिंग एन एग। अगर हम अंडा को पका देते हैं तो फिर क्या, वो तो बॉईल हो, जैसे बॉईल कर रहे हैं तो फिर तो बॉईल हो गया ना, वो पक गया, उसका फिर से वो फिर वो तो सॉलिड फॉर्म हो गया, फिर से वो लिक्विड फॉर्म में होगा, नहीं होगा। जैसे दूध से दही बनाना, अगर दूध से दही बन जाएगा तो फिर दोबारा से दही बनेगा, नहीं बनेगा। तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, उसमें फिर अब चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है। रिवर्सिबल चेंज देखिए कौन कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग हाउ सम चेंज कैन ईजिली बी अनडन इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि देखिए, बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। जैसे हम लोग बैलून फुलाते हैं फिर उसका हवा निकाल देते हैं, तो क्या होता है ना, ये भी रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि बैलून फुलाएं तो वो तो फूल गया, फिर छोड़ दिए तो हवा निकल गया, फिर से वो जैसा था अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये सब हो गया रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज क्या क्या है, अब हम लोग इसको देखेंगे। बेकिंग ब्रेड जब हम लोग बनाते हैं, चेंज व्हेन बेक्ड। वंस ब्रेड इज़ बेक्ड यू कैन नॉट चेंज इट बैक टू डो। अगर मान लीजिए कि हम लोग ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए डो बनाना होता है पहले, ठीक है। तो डो से अगर हम लोग ब्रेड बना दिए तो फिर से वो डो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसी तरह से रस्टिंग मेटल्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकरिंग, रस्ट फ्रॉम वन मेटल एंड कैन नॉट बी रिमूव ईजली, डैमेज द मेटल। देखते होंगे लोहा का जो भी सामान होता है उसमें बड़ा जल्दी जंग लग जाता है, इसलिए गेट वेट जैसे लगाते हैं तो उसमें हम लोग
पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि वो डैमेज होने से बच सके, है ना। तो क्यों? क्योंकि उससे जंग ना लगे, तुरंत उसमें रस्ट लग जाता है ना। तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है, इसलिए उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। और थर्ड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, जो मैंने बताया था आपको कि इट्स टर्न टू अस, मतलब वो जल गया और वो राख बन गया, फिर से वो बन पाएगा क्या? लकड़ी नहीं बन पाएगा, वो राख हो गया, कहाँ से बनेगा। व्हेन वुड बर्न्स इट चेंज टू अस एंड स्मोक विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, फिर वो दोबारा वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया? इरिवर्सिबल हो गया। बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग मेटल्स, बेकिंग ब्रेड। Thank you for watching this video.